देखिए, प्रेफ़रेंस एंट्री फॉर्म भरते वक़्त सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके कौन-कौन से आपके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। देखिए, आपका कॉम्बिनेशंस अवेलेबल जो हैं वो आपके हैं पीएमसी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है? और इसमें से आप किसी में से भी तीनों में से कोई भी एक ऑनर्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपका होता है पीएमके, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। आपका होता है पीएमएस, फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? और आपका होता है पीएमजी, फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी। एसएमके, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। के से कंप्यूटर साइंस है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है? और आपका होता है इसके साथ पीएमजीआर, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी, ठीक? तो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। ये आपका होता है केमिस्ट्री, ठीक? ये आपका केमिस्ट्री है। और ये आपका है कंप्यूटर साइंस, ओके। स्टैटिस्टिक्स, ये आपका जियोलॉजी, ये आपका कंप्यूटर साइंस फिर से, और ये है आपका जियोग्राफी, ठीक? तो ये है आपके 6 आपके कॉम्बिनेशंस जिनको आप पहले तो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट होंगे जो आप मतलब अपने 3 सालों में 2 सालों में पढ़ेंगे, और आखिरी साल में आप क्या पढ़ेंगे, अपना ऑनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको अपना ऑनर सब्जेक्ट चूज़ करना है कि मुझे कौन सा ऑनर्स करना है, ठीक है? वो हो सकता है आपका केमिस्ट्री ऑनर्स, वो आपका मैथ ऑनर्स हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो सकता है, वो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो सकता है, जियोलॉजी, या आपका ज्योग्राफी ऑनर्स भी हो सकता है, ठीक? तो पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना है, देखिए, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको कि आपका ऑनर सब्जेक्ट क्या है, ठीक? ऑनर सब्जेक्ट चॉइस, ठीक है? ऑनर सब्जेक्ट चॉइस आपने जैसे ही कर ली, उसके बाद आपको ध्यान देना है किस चीज़ पे? ऑनर सब्जेक्ट चॉइस आपने कर ली, उसके बाद आपको ध्यान देना है अपनी इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे। मतलब आपका सबसे ज़्यादा मन किस चीज़ में लगता है पढ़ने में। मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा मुझे मैथ्स अच्छी लगती है सबसे पहले, फिर उसके बाद मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिर मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, फिर मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अपना इंटरेस्ट, आपकी जो प्रायोरिटी है उसको आपको लिख लेना है यहाँ पर। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर अपनी इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिखनी है। तो मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मैथ्स ऑनर्स ले रहा है और उसे मैथ्स ही सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो फर्स्ट आपका ये हो गया, ठीक? इन सब्जेक्ट्स में से ही कोई आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? दूसरी बात, आपको क्या है, ये सब आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में नहीं लिखना है। ये सब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म अपना सेटअप करना है, कैसे आपको बनाना है, ठीक है? उसके बाद मैथ्स, आपने मान लीजिए किसी ने कहा कि मैथ्स अच्छा लगता है, उसके बाद उसे अच्छा लगता है केमिस्ट्री, ठीक? उसके बाद मान लीजिए उसे अच्छा लगता है कंप्यूटर साइंस, ठीक? कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है उसे। उसके बाद उसे अच्छा लगता है आपका स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद 5वें नंबर पे उसने रखा जियोलॉजी को कि वो जियोलॉजी पढ़ लेगा 5, अगर ये इधर भी आपको ऑनर्स नहीं मिलता है उसे, ठीक है? और उसके बाद वो फिजिक्स को रखता है मान लीजिए, ठीक है? 7th पे मान लीजिए वो आपका रखता है आखिरी सब्जेक्ट जियोग्राफी को, ठीक है? तो मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक? मान लीजिए कोई बच्चा कहता है उसे कंप्यूटर साइंस नहीं, केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, पहले कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है, तो वो कंप्यूटर साइंस ऊपर रख ले, केमिस्ट्री अपना नीचे रख ले। इंटरेस्ट प्रायोरिटी आपकी ये हो गई। इसको भरना नहीं है आपको, ठीक है? भरना आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है केवल, ठीक है? वो कैसे भरना है मैं बताऊँगा। देखिए, पहले तो आपने चूज़ कर लिया, आपको मान लीजिए कोई बच्चा कहता है उसे क्या चाहिए, मैथ ऑनर्स चाहिए। कौन सा ऑनर्स चाहिए? मैथ्स ऑनर्स। उसे मैथ्स ऑनर्स लेना है, मान लीजिए उसे मैथ्स ऑनर्स लेना है, ठीक? ये आपका एस है।
समझ जाइए, ठीक। मैथ्स ऑनर्स लेना है तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसे अगर मैथ्स ऑनर्स लेना है तो इंटरेस्ट प्रायोरिटी में भी उसका मैथ्स ही ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसे मैथ्स ऑनर्स लेना है, ठीक। तो उसे ये देखना है कि उसे मैथ्स किन किन कॉम्बिनेशंस में मिल सकता है। देखिए मैथ्स आपका सारे ही सारे कॉम्बिनेशन में, ये देखिए सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में आपका अवेलेबल है मैथ्स का, ये देखिए बीच वाला सारे मैथ्स आपके अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे कि मैथ्स का ऑनर्स आप किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वो सब्जेक्ट 3 चुनिए जिनको आपने ऊपर रखा है, उनके साथ आप मैथ्स ऑनर्स दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने दिया मैथ्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, तो मैथ्स केमिस्ट्री कंप्यूटर मान लीजिए किसी ने इस तरीके से रखा है, तो मैथ्स केमिस्ट्री कंप्यूटर का तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो इसको आप नहीं दे सकते। लेकिन आपका मैथ्स, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स ये भी नहीं है आपका, ठीक। तो आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए फिजिक्स केवल आप SMK में ही लीव कर सकते हैं, बाकी सब में फिजिक्स है। तो अगर उसे फिजिक्स नहीं पसंद है तो वो 2 साल के बाद छोड़ देगा, तीसरे साल में वो केवल मैथ्स ही ऑनर्स करना चाहता है तो मैथ्स ऑनर्स करेगा, ठीक है। तो फिजिक्स उसने लेनी ही पड़ेगी, लेकिन फिजिक्स उसे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले लिया मैथ्स ऑनर्स के साथ। देखिए मान लीजिए उसने लिया PMC, ठीक है, और किसके साथ, मैथ्स ऑनर्स के साथ। तो ये पहले उसकी प्रेफरेंस हो गई PMC मैथ्स ऑनर्स के साथ, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, ठीक। उसने फिजिक्स तो आपको लेना ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स आप छूट नहीं सकती आपकी, ठीक। तो फिजिक्स और मैथ्स उसको ऑनर्स करना है और सेकंड प्रायोरिटी क्या है उसकी, उसके बाद केमिस्ट्री है, तो उसने केमिस्ट्री ले लिया, ठीक। अब बात करते हैं कि उसने केमिस्ट्री ले लिया, अब चाहिए उसे क्या है कि उसे मैथ ऑनर्स ही चाहिए पहले तो मैथ ऑनर्स तो अभी और भी तरीके से ले सकते हैं। तो उसने देखा कि कंप्यूटर साइंस है तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उसने कंप्यूटर साइंस ले लिया P, ठीक है, M और K, ये कंप्यूटर साइंस आपका K से होता है यहाँ पर, ठीक है। तो P, M और K उसने ले लिया मैथ्स ऑनर्स के साथ। ये अब ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ मैं वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे, ठीक। अब उसने क्या देखा, उसका कौन सा है, उसके बाद प्रायोरिटी क्या है कि कंप्यूटर साइंस भी मान लीजिए उसे नहीं मिला, ठीक है। तो फिजिक्स मैथ्स के साथ और क्या वो पढ़ सकता है, स्टैटिस्टिक्स, तो उसको आपको क्या लिखना होगा S। लेकिन आप देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स PM और S पढ़ने से पहले वो देखेगा कि SMK भी तो है उसके पास। देखिए यही आपको दिमाग लगाना है, SMK देखिए उसका कंप्यूटर साइंस ऊपर है, ठीक है, फिजिक्स नीचे है, फिजिक्स वो लीव भी कर सकता है यहाँ पर एक चॉइस में, देखिए SMK में, तो उसको ऊपर वाले भी मिल जाएंगे। मैथ्स ऑनर्स तो आपको लेना ही है, साथ में आपका क्या है, कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, आपको स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है, तो आप SMK कर लीजिए, ठीक। आपने SMK कर लिया मैथ्स ऑनर्स के साथ, ठीक। अब आपका आया कि मान लीजिए SMK आपका स्टैटिस्टिक्स भी हो गया, अगर मान लीजिए ये भी नहीं मिला आपको, ठीक है, मैथ्स के साथ आपको ये भी नहीं मिला स्टैटिस्टिक्स, इसकी मान लीजिए सीटें भर गई पहले ही, तो आपके पास आता है जियोलॉजी। तो आप फिजिक्स से तो बच नहीं सकते जियोलॉजी में, ये देखिए जियोलॉजी में फिजिक्स से तो बच नहीं सकते हैं, तो आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी ले लेना होगा, ठीक, मैथ्स ऑनर्स के साथ, ठीक है। ये मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि मैथ्स ऑनर्स ही लीजिए आप कोई भी ऑनर्स ले लेंगे उतना ही आपको स्कोप मिलेगा आगे जितना मैथ्स ऑनर्स में है, ठीक है। तो PMG वो मैथ्स ऑनर्स के साथ ले लेगा। अब उसके पास क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स तो वो ले ही रहा है क्योंकि फिजिक्स तो देखिए सभी में 5 में है, बस एक ही में नहीं था, वो भी वो कर चुका है। तो आपके पास बचा जियोग्राफी। अभी क्या होता है कि मैथ्स का जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट होता है वो ज्योग्राफी पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी आप रहन दीजिए, ज्योग्राफी फिजिक्स PMGR रहन दीजिए, उसको बिल्कुल आप नीचे कर दीजिए, ठीक है। और देखा भी गया है कि कट ऑफ PMGR की सबसे लो जाती है, ठीक है, जो 200 वाले नंबर वाले बच्चे होते हैं उनको PMGR मिलता है, ठीक। अब क्या करना है आपको कि आपको देखना है कि आपके मैथ्स के ऑनर्स तो हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इन चारों में से मैथ ऑनर्स मान लीजिए आपने चुना था कि मैथ ऑनर्स मुझे चाहिए, लेकिन मैथ ऑनर्स आपको मिला ही नहीं, ठीक है, मैथ ऑनर्स नहीं मिला, तो उसके बाद आपको कौन सा ऑनर्स चाहिए, मैथ ऑनर्स के बाद कौन सा ऑनर्स चाहिए। ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई कि मैथ ऑनर्स मिल देगा तो ठीक है, वरना अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री ले लीजिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। मान लीजिए किसी आपको वो कहता है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं ऑनर्स में चाहिए, कंप्यूटर साइंस पहले चाहिए ऑनर्स में, तो सेकंड प्रायोरिटी आप यहाँ लिख लीजिए अपनी कंप्यूटर साइंस, ठीक, कंप्यूटर साइंस आप यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसा एक करके आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कंप्यूटर साइंस लिख लीजिए,
अभी क्या है, कंप्यूटर साइंस आपका बचा किस किस में है। देखिए, शुरुआत की प्रायोरिटी देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और मैथमेटिक्स। मैथ्स उसको लेना है, मैथ्स उसको पसंद है, उसने प्रायोरिटी लिखी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चाहिए, तो के तो होगा ही आपके पास, ठीक है। तो अब मैथ्स बचा और केमिस्ट्री लेना नहीं चाहता था, ठीक है, और आपका कंप्यूटर साइंस के साथ केमिस्ट्री वाला हो नहीं रहा है किसी में भी, ठीक। तो आपको करना क्या है, SMK आप चूज़ कर लीजिए कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ। SMK कंप्यूटर साइंस के ऑनर्स के साथ, ठीक, यानी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ, ये आपका के है, ठीक है, समझ जाइए। और उसके बाद अभी देखिए, कंप्यूटर साइंस आपको और भी मिल सकता है कहीं से, देखिए कहाँ से, PMK से, ये वाले से, PMK से, ठीक है। तो आप PMK कर लीजिए, मैथ्स भी उसे अच्छा लगता है, फिजिक्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है, SMK में ही छूटता है फिजिक्स, तो उसने SMK को पहले कर दिया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चूज़ कर लेना है, ठीक। अब देखिए, आपके पास कंप्यूटर साइंस ऑनर्स नहीं बचा अब कहीं पे भी, तो आपका अगला क्या है प्रायोरिटी में, अगला आपका प्रायोरिटी में क्या है, मान लीजिए उसने कहा कि केमिस्ट्री, अगर कंप्यूटर साइंस भी नहीं मिला तो मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, ठीक है, केमिस्ट्री में आपका मैं क्या कर लूँगा, आपका केमिस्ट्री में ऑनर्स कर लूँगा। तो थर्ड आप यहाँ लिख लीजिए केमिस्ट्री, ठीक, थर्ड आप केमिस्ट्री लिख लीजिए। आपने केमिस्ट्री यहाँ पे थर्ड लिखा, केमिस्ट्री लिखते ही आप क्या देखेंगे कि आपको केमिस्ट्री और कैसे मिल सकता है। तो आप देखिए, केमिस्ट्री आपको एक ही में मिल रहा है, PMC में, तो आप PM और साथ में C लिख दीजिए, PMC ले लीजिए और केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ लीजिए। देखिए, आप PMC मैथ्स ऑनर्स के साथ ले चुके हैं पहले ही फर्स्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि आपको तब मैथ्स पसंद था। अगर आपको मैथ भी नहीं मिला, कंप्यूटर साइंस भी नहीं मिला, तो आप PMC केमिस्ट्री ऑनर्स से कर सकते हैं, ठीक। अब आपका केमिस्ट्री ऑनर्स तो बचा नहीं, तो आपका क्या बचा, स्टैटिस्टिक्स बचा। स्टैटिस्टिक्स बचा तो आप स्टैटिस्टिक्स से ऑनर देखिए किस में अवेलेबल है, PMS में अवेलेबल है आपका, और साथ में SMK में अवेलेबल है। तो उसमें देखिए, आप अपने अपने इंटरेस्ट में देखिए कि फिजिक्स आपको पसंद है, फिजिक्स आपने नीचे रख रखा है, ठीक है। और मैं जनरली बता दूँ, फिजिक्स बच्चों को नहीं पसंद होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, आप उसको ऊपर रखिएगा, उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक। तो मान लीजिए SMK है, तो SMK क्या है, और स्टैटिस्टिक्स लेना है आपको ऑनर, सब फोर्थ, देखिए फोर्थ आपको स्टैटिस्टिक्स का ऑनर लेना है, ठीक, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लेना है आपको, नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। तो SMK या आपका PMS, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने SMK ले लिया स्टैटिस्टिक्स ऑनर से। क्यों लिया आपने SMK, क्योंकि आपकी कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ऊपर है फिजिक्स से, तो आप PMS क्यों लेंगे, आपका स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ऊपर है और फिजिक्स नीचे है, तो फिजिक्स आप बाद में लीजिए PMS, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से ऑनर्स से, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। इस तरीके से आपको कुछ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपका भरना है। अब मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास नहीं बचा, अब दोनों तो भर लिया आपने, ठीक। तो अब आपको अगला ऑनर्स सोचना है कि मान लीजिए ये भी नहीं मिला, मान लीजिए आपका नंबर कम है, 210 के करीब है, तो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी नहीं मिला आपको, तो अगला क्या करना है आपको, अगला आपको करना है कि आपको अगला देखना है कौन सा, आप अगला जियोलॉजी ऑनर्स मान लीजिए करते हैं, तो पाँचवा लिख लीजिए जियोलॉजी, ठीक। जियोलॉजी लिखा आपने, जियोलॉजी लिखते ही आपने देखा कि जियोलॉजी किस में मिल सकता है, PMG में मिल सकता है केवल, तो आप यहाँ क्या करेंगे, PM और G और जियोलॉजी ऑनर्स के साथ कर लेंगे, ठीक है। अब जियोलॉजी तो ख़त्म हो गया आपका, ठीक है, जियोलॉजी एक ही में मिलना था। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपका अगला क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगला क्या ऑनर्स पढ़ सकते हैं अगर जियोलॉजी भी नहीं मिला ऑनर्स, ठीक। तो आप अगला क्या है, आपका फिजिक्स है। ज्योग्राफी तो बच्चे बाद ही में रखते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैथ्स में। तो मान लीजिए आपको अगला क्या करना है कि आपको फिजिक्स रखना है, तो फिजिक्स क्या है, सबके साथ है लगभग, SMK में नहीं है केवल, ठीक। तो आपको फिजिक्स देखना है कि आपका, अब फिजिक्स में देखना क्या है कि फिजिक्स तो ऑनर्स ही लेना है, उसके पहले जितने हैं उनको पहले भरिए, ठीक है, ऊपर से, ठीक, और बाद में नीचे से भरिए। तो आप PMC पहले ले लीजिए, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप PMC पहले ले लीजिए, ठीक है। अगर आपका लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है तो आप PMK ले लीजिए, मान लीजिए आपको PMK ज़्यादा पसंद है, ठीक। तो PMK आप ले लीजिए फिजिक्स ऑनर्स के साथ, ठीक, इस तरीके से PMK आप फिजिक्स ऑनर्स के साथ ले लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए आपका केमिस्ट्री है तो PMC ऑनर्स ले लीजिए, PMC फिजिक्स ऑनर्स के साथ, इसी तरीके से आपको। उसके बाद क्या है, आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो आप क्या कर दीजिए, PMS कर दीजिए
फिजिक्स ऑनर्स के साथ, ठीक है। ऑनर्स अब आपको क्या करना है, छठा ऑनर्स आपको करना है फिजिक्स वाला, ठीक। तो फिजिक्स करना है तो किसके साथ मिल सकता है, 5 के साथ मिल सकता है। तो जो इसमें जिसमें अच्छा सब्जेक्ट आपके पास हो ऊपर वाले, वो पहले करिए, बाद वाले बाद में करिए। तो पीएमएस आपका क्या होगा, फिजिक्स ऑनर्स के साथ। अभी स्टैटिस्टिक्स आपने देख लिया, स्टैटिस्टिक्स के बाद जियोलॉजी है, ठीक। तो जियोलॉजी है अगर आपका, तो आप क्या करेंगे, जियोलॉजी है तो आप करेंगे कि आप पीएमजी ले लेंगे, पीएमजी, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स के साथ। देखिए जियोलॉजी के साथ फिजिक्स ऑनर्स मिल सकता है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, ठीक। उसके बाद आपका फिजिक्स ही है तो फिजिक्स तो ऑनर्स ही है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, ठीक। तो वो आपको ज्योग्राफी आप देख लीजिए आपको जैसे करना था, ठीक। लेकिन अब क्या है, ज्योग्राफी के साथ अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स चाहिए तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैथ ऑनर्स ही चाहिए था, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि हमने पीएमजीआर तो भरा नहीं था मैथ ऑनर्स के साथ, तो आप यहाँ पर पीएमजीआर भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मेरा मानना ऐसा है, ठीक। पीएमजीआर मैथ ऑनर्स के साथ, ठीक, इस तरीके से। तो पीएमजीआर आप भर दीजिए मैथ ऑनर्स के साथ, ठीक। और अगर आपको मान लीजिए मैथ ऑनर्स के साथ पीएमजीआर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप पीएमजीआर कर दीजिए फिजिक्स ऑनर्स के साथ, इस तरीके से फिजिक्स ऑनर्स के साथ पीएमजीआर कर दीजिए। ये भी आपका सही तरीका रहेगा, क्योंकि आपका फिजिक्स ऑनर्स देखिए ऊपर है ज्योग्राफी से, ठीक है। और आखिरी में आपका बचता है पीएमजीआर ज्योग्राफी ऑनर्स से, ठीक, पीएमजीआर ज्योग्राफी ऑनर्स से, ठीक। तो ये आपका आखिरी बन जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ये आपका हो जाएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। आपको कैसे भरना था, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनर्स आपको पहला नंबर लिख लेना है, ठीक। मैं समरी कर देता हूँ आपके लिए। ऑनर्स लिख लिया, पहले तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लीजिए कि आपको कौन कौन से आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। 6 आपको अवेलेबल होते हैं, केवल 6, ठीक है, 6 आपके कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, ठीक। और इसका आप चिंता मत करिए, अगर आप पूरा स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, मैं आपको आपके लिए डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा, ये पूरा पेज आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। तो पहले तो आपको यहाँ ये 6 लिख लेने हैं, ठीक। उसके बाद आपकी इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको आपको इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिखने से पहले आपको ऑनर्स सोचना है कौन सा आपको लेना है, तो वो ऑनर्स आप लिख लीजिए 1। उसके बाद इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिख लीजिए, ठीक है। 1 ऑनर्स के साथ शुरू करिए, पहले मैथ के अगर आपका पहला ऑनर्स है तो मैथ का भर डालिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चाहिए आपको तो कंप्यूटर साइंस के भर डालिए जिसके साथ भी हूँ। उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर साइंस के साथ केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री लेनी है तो केमिस्ट्री के भर डालिए। स्टैटिस्टिक्स लेनी है तो स्टैटिस्टिक्स के भर डालिए। फिर जियोलॉजी लेनी है तो जियोलॉजी के, फिजिक्स लेनी है तो फिजिक्स के, ठीक है। और अगर आपको 7वां अगर ज्योग्राफी पसंद है भाई तो ज्योग्राफी भी ले लीजिए। और अगर मान लीजिए आपको कॉल लेटर आ जाता है और आपका कॉल लेटर आ गया तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। आपका अगर आपका मेरिट में होगा, इंडेक्स अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगा। ये एक मेरा तरीका था कि आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है, ठीक है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर के ज़रूर दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।